बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो हमारी थी एनालिसिस के ऊपर। आज की वीडियो हमारी है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और चार्ट पैटर्न्स पर इन्हिसार किया जा सकता है या नहीं, चार्ट पैटर्न्स कब बने, कितनी किस्म के चार्ट पैटर्न्स होते हैं और चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होंगी। और ये सारी चीज़ें जो हमने एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट एनालिसिस। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की आगे मजीद शाखें शुरू कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है चार्ट पैटर्न। ये एक मिथ है कि पैटर्न्स मार्केट को बनाते हैं। पैटर्न्स मार्केट को नहीं बनाते, लेकिन मार्केट पैटर्न्स को बनाती है। और उन पैटर्न से हमें एक क्ल्यू मिलता है, एक आइडिया होता है कि आगे मार्केट के साथ क्या होने जा रहा है, वो भी एक आम हालात में, ना डाटा हो उस टाइम और ना कुछ दूसरी चीज़ें हो। ये एक आम हालात में आप पैटर्न से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे मार्केट क्या करने वाली है। तो ये क्लूज होते हैं। आज हम इन्हीं पैटर्न्स पे बात करेंगे कि ये पैटर्न्स क्या होते हैं और कितने टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न पहले नंबर पर आता है, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न भी आते हैं, इसके अलावा और कुछ पैटर्न्स भी आते हैं। लेकिन हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स 3 किस्म के होते हैं। पहले नंबर पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, यानी कि अब एक मार्केट एक सीक्वेंस में, मिसाल देता हूं कि बाइंग हो रही है, अब एक जगह पर आकर कुछ ऐसे पैटर्न्स बनेंगे जिनसे आइडिया होगा कि अभी ये बाइंग का ट्रेंड खत्म हो गया है, अभी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि कोई भी ट्रेंड बदलने वाला है। अगर सेलिंग है तो बाइंग होने वाली है, अगर बाइंग है तो सेलिंग होने वाली है। इसको हम कहते हैं रिवर्सल पैटर्न्स, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। इसके बाद होते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न्स, यानी कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो आगे मजीद कंटिन्यू ही रहेगा। वो कुछ ऐसे पैटर्न से हम आइडिया लगाएंगे कि अभी मार्केट जिस ट्रेंड पे चल रही है, मिसाल के तौर पर बाइंग हो रही है तो आगे बाइंग ही जारी रहेगी, मिसाल के तौर पर सेलिंग हो रही है तो आगे सेलिंग ही जारी रहेगी। तो इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। अब इसके अलावा एक और चार्ट पैटर्न होता है बाइलैटरल चार्ट पैटर्न। बाइलैटरल चार्ट पैटर्न जैसे कि नाम से आइडिया हो जाता है कि दो रुखी, यानी कि किसी भी तरफ जा सकती है मार्केट। यानी कि एक ट्रेंड चल रहा है बाइंग का और वो ट्रेंड के आगे बाइलैटरल पैटर्न शुरू हो गए हैं। बाइलैटरल पैटर्न से अभी आप या मार्केट वहां से ऊपर चली जाएगी या मार्केट वहां से दोबारा रिवर्सल आ जाएगी। तो इन पैटर्न्स को हम कहते हैं बाइलैटरल पैटर्न्स। ये पैटर्न सारे अलग-अलग किस्म के होते हैं, इनके अलग-अलग आगे से नाम और जो बनते हैं उनके पीछे जो लॉजिक होती है वो हम ट्रेडर्स होते हैं। कि हम ट्रेडर्स जिस वक्त कोई ट्रेड लेते हैं, हमारी जो साइको होती है वो समझने के लिए आप सब लोग अपने अंदर जाकर देखें कि जब एक बाइंग ट्रेंड में एक मार्केट चल रही है तो आपकी कोशिश होगी कि हम इसको बाय कर लें, और जब वो वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी तो आपकी कोशिश होगी हम इसे सेल कर दें। और कई ट्रेडर्स की ये कोशिश होगी कि मार्केट ऊपर जा रही है, अगर वो वहां से बायर्स का जोर टूटता है, वो मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो कई ट्रेडर्स वहां से जो थोड़ा सा नीचे आती है वहां से बाय दोबारा ले लेते हैं ताकि मार्केट अभी फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरह ये जितनी साइकोज हैं, ये जितनी टर्म्स हैं, ये ट्रेडर्स की अपनी हैं। वो मार्केट को देखकर जब ट्रेड करते हैं तो उसके बाद फिर मार्केट में कुछ पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं एक खास किस्म के। उन पैटर्न्स को हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। चार्ट पैटर्न्स में आगे मजीद 3 किस्में आपको बताई हैं कि चार्ट पैटर्न्स में रिवर्सल हो जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो एकदम नीचे आ जाए, नीचे जा रही है तो वहां से ऊपर आ जाए। और इसी तरह कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होते हैं कि मार्केट एक साइड पे चल रही है तो आगे से कुछ ऐसे पैटर्न बनेंगे, वो देख के आइडिया हो जाएगा कि मार्केट उसी ट्रेंड पे चलेगी, आगे मजीद अपना ट्रेंड जारी रखेगी। इसी तरह बाइलैटरल पैटर्न्स होते हैं कि जहाँ से मार्केट का कुछ पता नहीं चलता, या उसने नीचे जाना होता है वहाँ से और या उसने ऊपर जाना होता है। जिस साइड पर ब्रेकआउट हो जाए मार्केट उसी साइड पर चल निकलती है। वहाँ के लिए हम पेंडिंग ऑर्डर्स यूज़ करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर पर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी। तो पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पर हम लगा देंगे उस पॉइंट्स के कुछ ऊपर और कुछ नीचे पिप्स के ऊपर, ताकि अगर मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट बाइंग को होता है तो बाइंग वाली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वहाँ से सेलिंग शुरू होती है तो सेलिंग वाली पेंडिंग ऑर्डर्स का एक तरीकाकार के वो कहाँ पर लगाया जाता है।
तो अभी फिलहाल हम ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स में अब ये इन 3 किस्मों में मजीद आगे किस्में हैं इनकी। पहली किस्म को हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यानी कि एक मार्केट किसी एक सीक्वेंस में चल रही है तो कुछ ऐसी शक्लें बनी है आपको नजर आएंगी, वहां से मार्केट नीचे को आ जाएगी, यानी कि ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाएगी, नीचे आ रही है तो ऊपर चली जाएगी मार्केट। तो वो शक्लें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें आता है डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम का चक्कर ये है कि मार्केट अगर ऊपर को चल रही है, मार्केट अगर बाइंग हो रही है, लगातार उसका बाइंग ट्रेंड चल रहा है, तो आगे से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो पॉइंट मार्केट उससे आगे नहीं जा सकेगी, वहां से मार्केट फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट जब नीचे आ जाएगी तो उसमें बायर्स का जोर फिर ज्यादा बढ़ेगा, फिर मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगी, और हल्का सा ऊपर जाकर जो पिछली मार्केट ने हाई बनाया हुआ होगा उस हाई को वो तोड़ नहीं पाएगी। तो ये 2 टॉप बन जाएंगे, डबल टॉप इसे बोलेंगे। जब ये डबल टॉप बन जाएंगे उसके बाद मार्केट फिर नीचे को आएगी, और नीचे जहां से मार्केट पहले नीचे से होकर ऊपर गई है उसको, और जो नीचे वाली लाइन होगी वहां पर जो लाइन हम बनाएंगे, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे नेक लाइन। नेक लाइन से जब मार्केट नीचे जाएगी तो उसका मतलब है कि अब यहाँ से रिवर्सल शुरू हो गया है। उस नेक लाइन से 5 पिप नीचे आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है सेल पे, यानी अगर बाइंग ट्रेंड में डबल टॉप बने तो वो आप उसको सेल वहां से ले लेंगे। ये पिक्चर में आप शो हो रहा है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी ट्रेड कितनी देर तक चलाएंगे आप। इसकी ट्रेड आप कम अज कम जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां से टॉप और नेक का जो फासला है आपस में, टॉप और नेक का फासला जितना है उतने पिप आप इसका टीपी रख सकते हैं, और इसका जो एसएल है वो इसके हाई से 2 पिप ऊपर रख देंगे। 2 पिप या 4 पिप या 5 पिप, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पिप ऊपर हाई से। यानी कि अगर वो ब्रेकआउट फेक आउट होता है, यानी कि वो असल ब्रेकआउट नहीं होता, रिवर्सल नहीं हो रहा, वहाँ से ऊपर जाती है, तो वो हाई से ऊपर उसका 5 पिप पे आप एसएल रखेंगे। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि डबल टॉप की बजाय ट्रिपल टॉप बनता है, यानी कि एक हाई बनाया, दूसरा हाई बनाया, फिर तीसरा हाई बनाएगी मार्केट, फिर रिवर्सल होगी। तो वो तीसरे हाई के बचने के लिए ये ना हो कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई हो और वो दोबारा एक तीसरा हाई बनाने जाए तो वहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाए। आपने एसएल पिछले हाई से 5 पिप ऊपर रखना है, क्योंकि मार्केट उस पिछले हाई से 5 पिप ऊपर नहीं जा सकती अगर वो रिवर्सल लेना चाह रही है। तो ये आपका था डबल टॉप। और इसी तरह आपका आ जाता है जी डबल बॉटम। जैसे नाम से जाहिर है, डबल टॉप ऊपर वाला और डबल बॉटम नीचे। ये सेम वही चीज़ है। अगर मार्केट सेलिंग में आ रही है तो वहां पर डबल बॉटम बनाएगी मार्केट, और डबल बॉटम के बाद मार्केट दोबारा बाइंग शुरू हो जाएगी। और वो तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसकी भी टीपी और एसएल का फार्मूला बिल्कुल वही होगा जो आपको मैंने डबल बॉटम एंड डबल टॉप का बताया था। अब डबल बॉटम और डबल टॉप से ज्यादा पावरफुल होता है ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप। जब मार्केट ट्रिपल जगह से होकर वापस जाती है तो वो ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन से ज़्यादा पावर से वो मार्केट वापस जाती है, रिवर्सल ज़्यादा होता है। तो ये आपने देखना है कि कहीं वो डबल टॉप ट्रिपल टॉप ना बना रहा हो तो आप ट्रेड में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसलिए आपको ये देख कर चलना पड़ेगा। इसके बाद रिवर्सल पैटर्न में आ जाता है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। हेड एंड शोल्डर वो शैम्पू वाला हेड एंड शोल्डर नहीं, ये हेड एंड शोल्डर यानी कि 2 कंधे और एक सर। जिस तरह एक सर है और ये मेरे 2 कंधे हैं, इस पैटर्न में एक मार्केट बनेगी। आपको तो तस्वीर से अंदाजा हो जाएगा कि एक हाई बनेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, फिर उस हाई से मजीद ऊपर वाला हाई बनेगा, यानी मेरे सर के लेवल पे आएगा। यानी यहाँ से शोल्डर से शुरू हुआ, सर पे आया, फिर मार्केट शोल्डर पे आई, फिर ऊपर सर पे गई। तो ये वाला हिस्सा बनेगा, ये वाला, इसको हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। जब मार्केट बाइंग में एक हेड एंड शोल्डर बनाएगी बाइंग ट्रेंड में, तो उसके बाद मार्केट के 90% चांस होंगे कि यहाँ से रिवर्सल शुरू हो रहा है, कि यहाँ से मार्केट वापस जाएगी। और जब मार्केट इसी तरह सेलिंग में ये ट्रेंड बनाएगी, ये पैटर्न बनाएगी हेड एंड शोल्डर, उसको हम कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। यानी कि मुझे अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो एक हाई बनाएगी, उसके बाद हाई उसे बोलेंगे, सेलिंग में लो बोलेंगे, एक लो बनाएगी, उसके बाद नीचे आके मजीद एक लो बनाएगी, फिर ऊपर एक यहाँ पर लो बनाएगी। तो वो ये जो चीज़ बनेगी इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। ये सेलिंग ट्रेंड में बनेगा। जब सेलिंग ट्रेंड में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा तो उसमें फिर मार्केट बाइंग ट्रेंड पे शुरू हो जाएगी, रिवर्सल शुरू हो जाएगा उसका। इसमें
जो ट्रेड लेने का तरीकाकार वो ये है कि नेक लाइन आप आगे देख चुके हैं, नेक लाइन शो हो रही है आपको। जो हाई टॉप है, जो हेड है, उसके हाई से लेकर जो नेक का फासला बनता है, इतने फासला कम अज कम आप पिप उतना टारगेट अपना रखेंगे, टीपी रखेंगे, उतने पिप तो लाजमी मार्केट जाएगी। और उसके बाद आप इसका जो एसएल रखेंगे, एसएल इसका रखेंगे शोल्डर से 5 पिप ऊपर। यानी कि अगर मार्केट आपके हक में वाकई वो रिवर्सल नहीं हो रहा, ब्रेकआउट फेक आउट था, यानी कि गलत ब्रेकआउट हमने वो एक जज किया, तो वो आपको एसएल वहाँ पे हिट हो जाएगा और आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। तो मार्केट में पैटर्न्स जितने भी हैं उनमें एसएल के बगैर एंट्री बिल्कुल ना करें। ट्रेड कोई भी एसएल के बगैर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पैटर्न्स में बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैटर्न्स एक क्लू देते हैं, वो ऑथेंटिक 100% नहीं होते। वो ऑथेंटिक 100% होते हैं तारीख में जाकर, यानी कि जब वो वक्त गुजर जाता है उसके बाद वो 100% शो होते हैं। लेकिन जब मार्केट चल रही होती है तो उसमें एक पैटर्न को जज करना वो एक क्लू की हद तक होता है, इसलिए आपको एसएल लगाना ज़रूरी है, वरना आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। बहरहाल ये इतना डरने वाली इसमें बात नहीं है कि क्योंकि सारी दुनिया जो है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं और उनको एसएल हर दफ़ा एसएल नहीं हिट होता, 90% चांस होते हैं कि पैटर्न आपके हक में जाए, तो इसलिए एसएल का होना ज़रूरी है। तो हेड एंड शोल्डर की आपको कुछ समझ आ गई कि अगर बाइंग में हेड एंड शोल्डर बनेगा तो वहाँ से सेलिंग शुरू हो जाएगी। अगर सेलिंग में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर उसे बोलेंगे, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा तो वहाँ से बाइंग शुरू हो जाएगी। ट्रेड लेने का तरीका आपको बता दिया कि टीपी और एसएल कैसे लगाना है और एंट्री की बाद आ जाता है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। ये दो किस्म के पैटर्न्स बनते हैं। वेज की शक्ल आपको सामने नज़र आ रही है, तो ये जब पैटर्न बाइंग में ये पैटर्न आगे से वेजिंग का शुरू हो जाएगा, यानी कि राइजिंग वेज शुरू हो जाएगा कि राइज में एक वेज बन रहा है, तो बाइंग में अगर वो बनेगा तो फिर वहाँ से रिवर्सल का चांस होता है, और अगर वो सेलिंग में वेज बनेगा तो वहाँ से फिर बाइंग का चांस होता है। तो ये दोनों वेजेस के शक्लें आपके सामने नज़र आ रही हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वेजेस के चांस 50-50 होते हैं। वेजेस कंटिन्यू भी रख सकता है अपने आप को, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न में भी वेजेस और राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज हम डिस्कस करेंगे, और ये रिवर्सल भी हो सकता है। तो इस वजह से इस पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। 50-50 चांस होते हैं कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, यानी कि कंटिन्यू भी रख सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। तो इनकी शक्लें आपके सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर ये बाइंग ट्रेंड में वेज बने तो उसके फिर वहाँ से चांसेस कैसे नीचे को आएंगे या ऊपर को जाएंगे। तो इस तरह ये इसका सारा सिस्टम है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न का मतलब है कि आपका एक ट्रेंड बाइंग चल रहा है, वहाँ से आगे कुछ पैटर्न स्टार्ट हो गए हैं, उन पैटर्न्स के बाद फिर जो ट्रेंड है वो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, यानी कि बाइंग के बाद बाइंग ही जारी रहेगी और सेलिंग के बाद सेलिंग ही जारी रहेगी। तो इन पैटर्न्स में सबसे पहले जो पैटर्न आता है वो हमारा आता है वेज, यानी कि जो अभी राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज हमने डिस्कस किया रिवर्सल में, वही वेजेस यहाँ पर आते हैं। वेजेस फिर फॉलिंग वेजेस होते हैं और राइजिंग वेजेस होते हैं। जो फॉलिंग और वेजेस और राइजिंग वेजेस दोनों शक्लें आपके सामने हैं। ये अगर चार्ट के पैटर्न में बन जाए, बाइंग ट्रेंड में अगर आ जाए तो यहाँ से फिर ट्रेंड कंटिन्यूज रहेगा, और सेलिंग ट्रेंड में आ जाए तो तब भी ट्रेंड कंटिन्यूज रहेगा। इसकी ज़्यादा डिटेल भी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये मुझे ना तो पसंद है और ना ही मैं 50-50 ट्रेड का कायल हूँ। 50-50 ट्रेड्स का ये चक्कर है, यानी कि या ऊपर चला जाएगा या वहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न जब बने तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से कंटिन्यूज होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल या चैनल। रेक्टेंगल जैसे कि नाम से जाहिर है, एक इस तरह मुस्ततील जैसे एक किताब होती है, जैसे आपका मोबाइल होता है, ये एक रेक्टेंगल शेप। बाइंग में आगे बाइंग का ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद रेक्टेंगल एक शो हो जाएगा, यूं एक लाइन बन जाएगी, यानी एक लाइन ऊपर आ जाएगी एक नीचे, और उसके बीच में मार्केट जिगजैग चल रही होगी, एक रेक्टेंगल शो हो रहा होगा। तो उस रेक्टेंगल का मतलब है कि यहाँ से मार्केट दोबारा उसी ट्रेंड को फॉलो करेगी जिस ट्रेंड पर पीछे वो आ रही थी मार्केट। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल।
और चैनल क्या होता है? चैनल होता है रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा चलेगा इस तरह, और चैनल या ऊपर इस नीचे इस तरह आ रहा होगा या ऊपर इस तरह जा रहा होगा, वो उसी ट्रेंड के साथ कुछ एंगल बनाकर तस्वीर से आपको वाजे हो जाएगा कि चैनल क्या होता है, वो इस तरह जा रहा होगा या इस तरह आ रहा होगा जिग जैग की शक्ल में। तो ये यहाँ से तस्वीर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उस रेक्टेंगल और चैनल का मतलब ये है कि ट्रेंड मार्केट का कंटिन्यूज रहेगा। तो जब भी ये आपके किसी भी ट्रेंड में रेक्टेंगल इस तरह की शक्लें आ जाएं या चैनल की शक्ल आ जाए, तो वहाँ से आप बिल्कुल आइडिया लगा लें कि यहाँ से आपका मार्केट दोबारा कंटिन्यू रहेगी। और जब भी वो ऊपर वाला जो उस चैनल या उस रेक्टेंगल की ऊपर जो होती है रेजिस्टेंस लाइन जो सबसे ऊपर होती है और सपोर्ट लाइन जो नीचे होती है, जिन दोनों लाइनों के अंदर वो जिगजैग बांध रहे होते हैं, उन दोनों लाइनों को जब मार्केट क्रॉस करेगी तो वहाँ से 5 पिप या 6 पिप या 10 पिप आप अपनी मर्जी से रख कर वहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस ऑर्डर की जो टीपी होगी वो उतनी होगी जितना ये इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपस में फासला था, उतना ही बिल्कुल ऊपर जाके उसकी टीपी और उसका एसएल जो है वो अगर बाइंग की तरफ जा रही है तो उसका एसएल सपोर्ट लेवल से 5 पिप नीचे रख लें, और अगर सेलिंग पे जा रही है तो उसका रेजिस्टेंस लेवल से 5 पिप ऊपर का एसएल उसका रख लें। तो ये ट्रेड लेने का तरीका और एसएल और टीपी का तरीका रेक्टेंगल और चैनल वाली शक्ल में, वो उसमें कंटिन्यूज रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है पेनेंट। पेनेंट भी सेम इसी तरह जिस तरह रेक्टेंगल का था, पेनेंट में भी बुलिश पेनेंट है और बेरिश पेनेंट है। बुलिश पेनेंट में जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में चल रही है, उसमें एक पेनेंट जब बनेगा, पेनेंट की शक्ल आप देख सकते हैं, जब पेनेंट एक बनेगा तो उसके बाद मार्केट जो है वो अप ही जाएगी, यानी कि जब ऊपर वाला ट्रेंड चाह रहा है तो वो ऊपर ही कंटिन्यू रखेगा, जब नीचे वाला ट्रेंड चाह रहा है तो वो नीचे कंटिन्यू रखेगा। तो इसकी शक्ल और आपके सामने नजर आ रही है, और इसकी ट्रेड लेने का तरीका भी आपके सामने है। टीपी और एसएल चार्ट पैटर्न्स कंटिन्यूज के कुछ किस्में और उनमें ट्रेड लेने का तरीका। आगे हम आ जाता है जी बायलैटरल। बायलैटरल ऐसा होता है कि वो आपको मार्केट क्ल्यू देती है कि या आर तो या पार, यानी कि या मैं यहाँ से सेलिंग करने लगी हूँ या मैं यहाँ से बाइंग करने लगी हूँ, लेकिन वो पॉइंट उसका बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट होता है, वहाँ से उसकी बाइंग और सेलिंग बहुत इजी होती है, उसका ब्रेकआउट देखना। तो जब वो ये इस तरह की कोई शक्ल बनेगी, आप उसका ब्रेकआउट देखेंगे, वहाँ से आप 5 पिप या 10 पिप ऊपर का एक ऑर्डर ले लें और एक 5 पिप या 10 पिप नीचे का एक ऑर्डर ले लें, तो वो वहाँ से कोई भी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा तो वो आपको अच्छे खासे पिप दे देगा। तो इसमें 3 शक्लें बनती हैं, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल, एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल और एक होता है सिमेट्रिक ट्रायंगल। जब असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा तो उसमें यह आपके सामने शक्ल है कि उसकी एक लाइन जो होगी वो सीधी होगी और दूसरी एक तिरछी लाइन बनाकर ट्रायंगल बनाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल। वो जब आगे क्लोज होगा, बिल्कुल आगे कोना उसका बनेगा, तो वहां से या मार्केट ऊपर को शूट कर जाएगी या मार्केट नीचे को शूट कर जाएगी। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। फिर इसी तरह डिसेंडिंग इसका उल्ट हो जाएगा, और सिमेट्रिक ट्रायंगल ऐसा कि पीछे से खुला होगा और आगे से वो इस तरह बंद होता जाएगा। जैसे वो बंद होने के करीब आएगा तो वो वहाँ से मार्केट या ऊपर को शूट कर जाएगी या नीचे को शूट कर जाएगी। तो ये थी मार्केट में चार्ट पैटर्न्स के 3 इकसाम, और उसकी आगे मज़ीद कुछ इकसाम की हल्की सी समरी। तो आगे मज़ीद अगर यहाँ से कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आगे हम बात करेंगे कैंडल्स पर, उसके पैटर्न्स पर, उनकी शक्लों पर, और इसी तरह आगे टेक्निकल मज़ीद कुछ वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हामी व नासिर।